Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss about GPAT 22. That's quite near, okay? It is almost 55 to 60 days left. So I am going to share you a 60 days strategy before GPAT 22. So whoever required this type of strategy, you can watch this video till last. Or if you need any tips and tricks, then also you can watch this video, because I'm going to share a lot of tips also, how you can improve your mark or all this thing. Okay, so I got a lot of requests to make video in English, but I'm going to make this video in both languages, English and Hindi, so that all the people can understand very well, since I believe this type of strategy or only 2 months before strategy, these are very important video. Okay, because most of the guys, especially boys, they prepare from now onwards only, and somehow they manage to crack also, but you must go through a proper strategy that should be in a good direction. Otherwise you may miss this competitive exam also, because it's not so easy also. Okay, it is a national level exam. Definitely you must be serious about it. So let's start the video. Whoever is new here, kindly subscribe my channel and keep your notification on, because you may get video whenever I release video. Okay, तो देखो बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स आई एम गोइंग टू टेल यू, दोज आर फ्रॉम माय साइड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. सो आपको पॉजिटिव भी रहना है कि ये एग्जाम में फोड़ लूंगा, और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 दिन पढ़ के मैं एग्जाम फोड़ दूंगा. ऐसा इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है. आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि GPAT 22 यू आर गोइंग टू क्रैक, और साथ ही पॉजिटिव रहना है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, मेक ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी. बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, बहुत अच्छा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए आज के दिन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. आप जितना सोच रहे हो उससे 3 to 4 फोल्ड्स और ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट में क्या देख रहे हो, आपका क्लास का 50, 60, 100 बच्चे, या फिर आपका जहाँ भी आप कोचिंग क्लास वगैरह भी कर रहे होगा, 100, 200, 300 बच्चे देख रहे हो. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. 50 to 60,000 स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग. अप्रॉक्स 50,000 स्टूडेंट तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं. ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा था, बहुत पहले से दे रहा था. जब मैं आसाम था तब से दे रहा था, अभी भी दे ही रहा हूँ. और उनको ये मेरा वीडियो देखने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको मैं हर चीज बोल दिया कि 2 महीना पहले क्या स्ट्रेटेजी होगा, 1 हफ्ता पहले क्या होगा, एग्जाम से 1 दिन पहले आपको क्या करना है, वो सब भी बोल दिया. तो एनीवे, तो देखो आप उसके बाद देखो कुछ चीजें हैं. रिमेम्बर, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. ठीक है, आपको जो भी आप प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी कर रहे हो ना, स्ट्रेटेजी परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप अपना जो भी टारगेट है वहां तक नहीं पहुंचोगे. You can do lot of practice, but that practice should be in a perfect way, then only you will get a perfect result. Okay, otherwise it is very difficult. और उसके बाद देखो एक और लाइन में बोल देता हूँ आपको. डू हार्ड वर्क, बट यू मस्ट नो वेयर यू नीड टू डू हार्ड वर्क. दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क. काफी लोग बोलते हैं आजकल, देखना ये सब कॉमन चलता है, अरे तू हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए. भाई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता क्या है? आपको हार्ड वर्क ही करना है, मेहनत बहुत ज्यादा करना है, तभी जाके इस तरह का बड़े लेवल का एग्जाम क्रैक हो पाएगा. सपोज IIT JEE हो गया या फिर नीट हो गया, इस तरह का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में 15 डेज या फिर 20 डेज स्टडी करके क्रैक कर लोगे. अगर कोई ऐसा बोलता भी है ना कि मैं तो सिर्फ लास्ट में 20 दिन ही स्टडी किया और मैंने नीट क्रैक कर लिया, मुझे एम्स मिल गया, ये सब झूठ है. अब क्रैक हो गया तो ये सब बोल रहे हैं. ठीक है, रियलिटी ये है कि बहुत ज्यादा पहले 6 महीना से बहुत ज्यादा हर रोज 6 to 8 आवर्स इस तरह का मेहनत करके आया है. तो कहाँ आपको मेहनत करना है, आई मीन कौन सा टॉपिक में ज्यादा मेहनत करना है, कौन सा सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस देना है, दैट यू मस्ट नो, एंड दैट इज स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क के 20-20 में ना स्मार्ट वर्क को आपको घुसाते रहना है. आई मीन कहाँ पे हार्ड वर्क करना है वो सब पता रहना चाहिए, तभी आपका चीजें हो पाएगा. तो ये तो रह गया कुछ बातें जो मेरी तरफ से आपके लिए था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ ये एग्जाम नहीं, आने वाला दिनों में जितना भी एग्जाम आएगा उसमें भी याद रखना है, या फिर जो जब भी जिसके लिए भी प्रिपेयर करोगे ये सब बातें आपको याद रखना है. हार्ड वर्क भी करना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है. उसके बाद हो गया, अभी एक स्ट्रेटेजी मैं दूंगा ये फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ.
और 1-2 दिन पहले, आज 20 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। तो तब से जब शुरू किया है, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किया उनके लिए ये स्ट्रेटेजी, और जो लोग पहले से कर रहे थे उनका आएगा, थोड़ा देर पहले आएगा। या तो स्किप करके लास्ट में जाओ या फिर थोड़ा पेशेंस रखो। अब देखो 60 डेज का जो स्ट्रेटेजी ये नया लोगों के लिए रहेगा, जो अभी से शुरू करने वाला है उनके लिए ये है कि आप मैक्सिमम 1 or maximum 2 days spend to go through previous year question, okay, and compare previous year question with your syllabus so that you can find out the most creamy portion of your syllabus. I am telling the same line, same strategy for all the time because I know the reality is you must able to find out the most important portion of your syllabus, because approx 40% of your syllabus gives you 70 to 80% of question in your GPAT, okay. This line I'm going to repeat again. 40 to 45, not 45 even, only 40, approx 40% of your syllabus gives you 70 to 80% of GPAT score, okay. ये बात रिमेम्बर रखना, चाहे आप एग्री हो ना हो वो आपके बात है, बट मैंने 2 बार दिए हो, मैंने बहुत सारे ये सब देखा हो और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी दिया हो, सिर्फ जीपेट के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह का ही होता है, पूरा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता है, बट वो पोर्शन फाइंड आउट करना ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 4 महीना पहले से बोल के आ रहा हूँ कि आपको पहला काम वही करना है, सिलेबस से अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो इसी बात को किसी ने मिसगाइड किस तरह से किया, तो किसी एक लड़की ने ये वीडियो देखा, स्टूडेंट सब्सक्राइबर ने, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो इस तरह का स्ट्रेटेजी शुरू किया अपना सिलेबस को, प्रीवियस ईयर 5 to 6 ईयर सिलेबस देख के क्वेश्चन देख के उन्होंने सब कुछ सही तरीका से जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आपका कोई दोस्त अपना फ्रेंड से बात किया, तो उन्होंने उसको बोला कि प्रीवियस ईयर का जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब टॉपिक से अभी नहीं आएगा, अब कोई नया पढ़ना है। तो वो फिर से मुझे ईमेल किया, तो मुझे गुस्सा भी आया कि ये सब चीज़ों को लेके भी फिर से ईमेल करते हो। तो हम लोग देखो, हम लोग रोबोट नहीं है, ठीक है। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस या फिर अपना जो भी नॉलेज है उसके बेस पे ही बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैमरा सामने मोबाइल रख के बोल दिया और 1000 ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही देख रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का स्ट्रेटेजी या फिर बातों से प्रॉब्लम है, किसी दूसरा का ही सुनना है, तो आप ये सिंपली इग्नोर करो ना, फिर से मुझे ईमेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैंने उनको ईमेल पे रिप्लाई दे दिया, बट नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह का ईमेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको वो सब पोर्शन देखना ही है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया सेम क्वेश्चन मे नॉट बी रिपीट, बट रिमेंबर सेम टॉपिक और सेम कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट। तो सेम तरह का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। पिछले 2-3 सालों से टेबलेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, टैबलेट्स के पार्टिकल साइज हो गया या फिर कैप्सूल का शेप पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप वो टॉपिक को हटा दोगे, कैप्सूल का शेप नहीं देखोगे, कैप्सूल का साइज नहीं देखोगे, तो कैप्सूल का सेम साइज का क्वेश्चन नहीं आ सकता। 000 लास्ट टाइम आया है, इस बार नहीं आ सकते, बट क्वेश्चन वहां से आएगा, वो सेम तरह के क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। डिजोल्यूशन का अलग अलग पैरामीटर होता है, सोल्युबिलिटी का बहुत पैरामीटर होता है, फ्रैंकली सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल, दिस इस तरह का, बहुत फ्रीली सोल्यूबल, इस तरह का होता है। लास्ट ईयर जो आया सेम नहीं आ सकता, बट वहां से फिर से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और देखो, जो भी हम बोल रहे हैं ना, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो बिलीव करना है तो करो, नहीं तो वीडियो स्किप करो, क्योंकि ऐसे सेम चीजों को आप ऐसे खींचते रहोगे तो कोई काम नहीं होगा। और उसके बाद देखो, ये फास्ट है, 1 दिन से 2 दिन आप सिर्फ स्पेंड करो, जस्ट स्पेंड 1 or 2 days टू डू दिस थिंग टू फाइंड आउट द क्रीमी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। और उसके बाद क्या करो, आप हर रोज 2 सब्जेक्ट स्टडी करने का कोशिश करो, ठीक है। अगर स्कूल कॉलेज नहीं है तो 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बट 2 सब्जेक्ट एनफ है। 2 सब्जेक्ट लो, और मैंने बहुत वीडियो बनाया कि किस तरह से सब्जेक्ट चूज करना है। 2 सब्जेक्ट लो और मिनिमम 6 आवर्स स्टडी करो, मैक्सिमम इट्स अप टू यू, 6 to 8 आवर्स आप स्टडी करो, दैट्स एनफ। अगर आप 6 आवर्स स्टडी कर रहे हो 2 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स दे रहे हो, तो 3 आवर्स आपको किस तरह से देना है। सपोज पहले 3 आवर्स आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को दे रहे हो, यू आर गोइंग टू गिव 3 आवर्स फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देन फर्स्ट 2 आवर्स यू ट्राई टू लर्न दैट concept or that theory, whatever they are saying in that they have written in book or wherever, from wherever you are studying.
आफ्टर दैट लास्ट आवर स्पेंड फॉर सेम टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको पियर्सन पब्लिकेशन का जो बुक है ना, अशोक अकबरी और कौन कौन सा था, या फिर आपके पास जो भी अच्छा बुक है जहाँ पे टॉपिक वाइज है, तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। सपोज आप कोई भी एरोमेटिसिटी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एरोमेटिसिटी पहले तो अंडरस्टैंडिंग करो अच्छे से कि एरोमेटिसिटी होता क्या है, हकेल रूल क्या है, प्लेनर किसको बोला जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज कब होता है, कब sp होता है, ये समझो। पहले 2 आवर्स पूरा का पूरा आप ये समझ लो। उसके बाद लास्ट आवर्स क्या करो, जितना भी उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया वो लगा दो, और उसके बाद हो गया, आपका कोई टेंशन ही नहीं, ये टॉपिक आपका ब्रेन में फिक्स्ड हो गया, ठीक है। उसको बस हफ्ते में एक दिन, या फिर मैंने जो भी रिवीजन का स्ट्रेटेजी बोला उसमें आप रिवीजन करते रहो, साइक्लिक रिवीजन 20-20 में करते रहो, ताकि आपको याद आता रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर आप 6 आवर्स 2 सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स कर रहे हो। पहले 2 आवर्स में कॉन्सेप्ट सीखना है, चीजों को सीखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। लास्ट 1 आवर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, बस टॉपिक बन गए। और उसके बाद देखो वीकली वंस क्या करो, एक मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। वीकली एक बार दे दो, हफ्ते में एक बार तो दे ही सकते हो एक टेस्ट, या फिर 2 भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। क्योंकि प्रिपरेशन आपका हुआ नहीं, तो बिना प्रिपरेशन मॉक टेस्ट देना एक डिसएडवांटेज है, आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन होने दो, 15-20 दिन पढ़ लो, और उसके बाद जल्दी जल्दी एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। और मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, क्या लेना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। फार्माकोग्नोसिस का मॉक टेस्ट ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको जो 150 रुपीज का है वो ओनली 50 रुपीज में मिल जाएगा। इट इज अप टू यू, या फिर कहीं से भी ले लो जो आपको ठीक लगे। और एक हफ्ता पहले, आई मीन 60 डेज का बोल रहा हूँ ना, एग्जाम से एक हफ्ता पहले स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट। तो ये उन लोगों के लिए है, नया लोगों के लिए। अभी से लेके जब तक देना है 2 मॉक टेस्ट, एक हफ्ता पहले छोड़ दो। और मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी आपका स्कोर हुआ, वट एवर यूर स्कोरिंग, डोंट कंपेयर विद द स्टूडेंट हु एवर स्टडीइंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ, ओके। उनके साथ कंपेयर मत करो, डिमोटिवेट हो सकते हो। या फिर किसी के साथ भी मत करो। इफ यू रियली वांट टू कंपेयर योर स्कोरिंग ऑफ मॉक टेस्ट, whatever you have score, इसको compare with your previous mock test, okay। like last month आपका कितना स्कोर हुआ था, इस मंथ इम्प्रूव हुआ कि नहीं, that's important। लास्ट मंथ मेरा दोस्त ने कितना स्कोर किया था और मैंने इस मंथ मेरा दोस्त से ज्यादा किया कि नहीं, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप को बीट करो, ना कि दूसरों को, ठीक है। और उसके बाद अभी आ गया लास्ट स्टेज, पीपल हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम बिफोर एंड वेरी सीरियसली प्रिपेयरिंग, ओके। जो भी लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए है कि आप रिवीजन पे ध्यान दो। आपका ये लोग, नया लोग तो सीजे ही नहीं सीखा, रिवीजन क्या करेगा। आप लोग तो पहले 4 महीने से स्टडी कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, या फिर 2 महीने से भी कर रहे हो, तो आप काफी चीजें सीख लिए हो। अब रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज 2 मेथड फॉर रिवीजन, साइक्लिक रिवीजन एंड पैरेलल रिवीजन। आई हैव मेड वीडियो फॉर बोथ स्ट्रेटेजी, गो थ्रू दैट और फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी, ठीक है। और उसके बाद हफ्ते में 2-2 मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि आपका काफी चीज सीख लिए हो। तो सैटरडे संडे 2-2 मॉक टेस्ट दो। सैटरडे जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर फ्राइडे एंड संडे दे सकते हो। फ्राइडे देने से आप उस चीज को सैटरडे में अच्छे से एनालाइज करो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और संडे वाला संडे इवनिंग या फिर जब भी आपको टाइम मिले आपको एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपका कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जल्दी जल्दी इम्प्रूव करो। ट्राई टू इम्प्रूव फास्ट बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। और सेम लाइन आपके लिए भी, डोंट कंपेयर योर मॉक टेस्ट स्कोर विथ अदर, ओके। जस्ट कंपेयर विथ योर पास्ट और प्रीवियस मॉक टेस्ट स्कोरिंग। और एक बात ये उनके लिए जिन्होंने भी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, मुझे ऐसा मानना है कि आपने काफी सारे चीजें सीख लिए होगा। तो अगर आप, इफ यू आर ओके विथ इट, ट्राई टू टीच दिस टॉपिक, फ्यू टॉपिक एटलीस्ट 1 hour to your friends if you are studying staying in hostel or PG like that, okay, because you must have some friend, they need help, so you can teach them. There is a very good benefit of it that whatever topic you are going to teach them, those topic will be fixed in your brain for forever, okay, or at least for long time. नाइपर का एग्जाम तक याद रह ही जाएगा, एटलीस्ट पूरा लाइफ याद रहे ना रहे, बट नाइपर तक याद रह जाएगा अगर आप किसी चीजों को बहुत अच्छी तरह से किसी को एक्सप्लेन करो। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और सेम टाइम एक और चीजें जो दोनों के लिए है, बट खास करके उनके लिए जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपने कुछ सारे चीजें सीख लिए होगा।
तो अगर आप चाहो तो 2-3 फ्रेंड मिलके आप थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट तो डिस्कस कर ही सकते हो, लाइक फार्माकोग्नोसी, ताकि थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये एक्ट कब आया था, दूसरा ने पूछ सकते हो इस एक्ट कब आया था। तो इस तरह का डिस्कशन से आपका नॉलेज इंप्रूव हो सकता है। ट्राई टू डिस्कस विद 2 पीपल और मैक्सिमम 3 पीपल, ओके। डोंट टेक 10 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू डिस्कस, तब कुछ डिस्कशन नहीं होगा। और बॉयज जब भी आप लोग डिस्कशन करते हो, मैं पूरा लाइफ हॉस्टल में रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला हूँ, तो ट्राई करो कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। डिस्कशन स्टडी टॉपिक से होता है, बट बाद में एंड किसी दूसरा टॉपिक पे हो जाता है। It should not be. You must be serious because only 2 months you have. Okay. Thanks and good luck from my side. That's all. And some people are facing regarding form fill up. You can email me. I will reply definitely. Thank you for watching this video and keep sharing. जितना हो सके शेयर करो और अपना जूनियर को भी शेयर करो यार। इतना दिन हो गया, more than 260 video I have made. Still only very less amount of subscriber. Anyway, it's up to you. Try to share. Thank you for watching this video and keep sharing. Thank you. Any queries you can email me or DM me. I will respond definitely. Thank you.